ऐसे ट्रेड लगाना कि यही कहीं पे ट्रेड लगा दी, मार्केट ऊपर जा रही है जी ट्रेड लगा दी, नीचे आ रही है ट्रेड लगा दी, मार्केट में ऐसे ही ट्रेड लगा दी, $2 $1 ऊपर चली गई, आपने मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कर ली, और जब आपने ट्रेड लगाई और नुकसान में चली गई तो फिर आपने वेट करते 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 पूरा अकाउंट ही वॉश कर देना। ये कोई ना कोई इस तरह की ट्रेडिंग में कोई कामयाब हो सकता है और ना आज से पहले कोई हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पल्स एफएक्स ट्रेडर्स में खुशामदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि 5 मिनट और 15 मिनट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और उस पर किस तरह आप ट्रेड लगाएं। हमारी वीडियो को गौर से देखें और समझें और बार बार देखें ताकि आपको एक चीज़ समझ आ सके। इसके अलावा आपने इस वीडियो के एंड पे जाके ज़रूर ये कमेंट्स करने हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक करना है, और मज़ीद आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको तरीका सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। बेसिक हमारा काम आपको सिखाना है ताकि आप खुद से ट्रेड मैनेज कर सकें। सबसे पहले देखते हैं कि आपने सपोर्ट कैसे निकालनी है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कहीं से देख भी सकते हैं, लेकिन अगर खुद आपने निकालनी हो तो आपने देखना है कि मार्केट रिजेक्ट कहाँ से हुई। अब क्योंकि गोल्ड एवर हाई पे है तो ये मार्केट का यहाँ से मार्केट वापस है, इसको आपने रेजिस्टेंस लगा देनी। और इसी तरह मार्केट पहले जो हाई था ये भी एक रेजिस्टेंस थी, इससे जो पहले ये भी आपकी रेजिस्टेंस थी और ये भी आपकी अब रेजिस्टेंस थी। पहले ये हाई लगा फिर ये हाई लगा, अब जब ये हाई लगा तो ये इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गई, ऊपर चली गई, और अब ये इसकी वापसी पे इसकी सपोर्ट बनेगी, यानी ये इसकी सपोर्ट थी और अब ये इसकी सपोर्ट हो गई। अब तीसरी भी ले लेते हैं। अब इससे पहले ये हाई लगा था, यहाँ पे खींच देते हैं, और अब इसकी ये सपोर्ट भी है, और जब मार्केट यहाँ पे थी तो ये रेजिस्टेंस थी, फिर ये आपके यहाँ से रेजिस्टेंस हुई। पहले ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी और फिर मार्केट यहाँ पे गई तो ये इसका यहाँ से रिजेक्शन हुई तो ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई। अब इस सपोर्ट में मार्केट आई तो यहाँ से फिर ऊपर चली गई और इस रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया तो फिर ये इसकी सपोर्ट हो गई और ये इसकी आखिरी वाली रेजिस्टेंस है। यानी मार्केट गोल्ड ऊपर से ऊपर जा रहा है, लिहाजा हाई से हाई लगा रहा है, तो अब वो नया हाई लगाने के बाद जो पहले वाला हाई होता है उसको वो सपोर्ट बनाता है। तो ये समझिए कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह निकल जाता है। अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर जब ऊपर यहाँ से कहीं से भी जब वापस आएगा तो ये उसकी सपोर्ट हो जाएगी, और अभी यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे अगर इसको मजीद रुकावट मिले, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिले, क्योंकि मिलेगी एक दफ़ा ये हुआ है डबल टॉप लगेगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिल भी सकती है, और अगर बहुत कोई तेज़ हुआ तो इसको क्रॉस भी कर सकते। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिले तो फिर उस वक्त हम आपको ये बताएंगे कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है। ठीक है, अब ये इसको गौर से समझें। सपोर्ट लगाना आपको आ गया, रेजिस्टेंस लगाना भी आ गया। अब इसके बाद हम आपको ये, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम, तो हमने आपको बोला है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए ये हमने टाइम लगा दी। अब जब छोटे टाइम फ्रेम पे हम आपको बताएंगे कि आप ट्रेड कैसे लें। इन केस अगर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि हाई बुलिश है, अगर आपने बाय ढूंढनी है तो फिर 5 मिनट में आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट रिवर्सल ट्रेड करनी है तो उस वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपको कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे के टाइम में वो चीज़ मिले जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं 15 मिनट। तो ये हमने जो 1 घंटे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई हुई है, इसको आप गौर से समझ तो आप गए। ठीक है, अब 15 मिनट में आपने ट्रेड कैसे ढूंढनी है। छोटे टाइम फ्रेम में भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जो तरीका आपको बताया, लेकिन फिलहाल 1 घंटे के ऊपर आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी भी होगी, और मजीद अगर आपको समझ ना आए तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में लिखें, हम फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अब ट्रेड कैसे लेनी है, क्योंकि जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाए तो आपने ट्रेड कैसे लेनी है ये आप ज़रा गौर करें। लेट्स से 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ रेजिस्टेंस पे मार्केट आ गई। अब आपने इंतज़ार करना है कि यहाँ क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोज होगी या इसको रिजेक्ट करके कोई सेल का सिग्नल देगी, तो आप इस पे यहाँ पे क्या एक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे आई
तो यहाँ पे आप मार्केट को गौर से देखें तो यहाँ पे कोई इसने सेल सिग्नल नहीं दिया, जिस तरह हम आपको समझाएंगे कि सेल सिग्नल होता कैसे, वो भी आपको बताएं। अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर जब क्लोजिंग दे दी तो ये इसका हाई था, ये मार्केट का हाई था। और इससे पहले जो मार्केट का हाई वो 91 का था, तकरीबन 91 अशारिया कुछ का, तो ज़रा सा ऊपर नीचे हुई है। 91 का इलाका था जो इससे पहले गुज़िश्ता हाई ये लगा था, ये 91, ठीक हो गया। तो एग्जैक्ट 91 पे जब हम करते हैं तो ये इसका 91, 92 ये जो इसका हाई था, तो ये पहले इसका हाई था और जब दोबारा जब इसने इसको क्रॉस किया तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ये गिफ्टी का है। अब 15 मिनट में जब आपको समझाया, अब जब यहाँ पे मार्केट आई तो ये इस एरिया को मार्केट ने क्रॉस किया। अगर आप घंटे में आप ट्रेड लगाने का सोचें तो फिर वो देखेंगे, घंटे में जब देखेंगे तो यहाँ से मार्केट है काफ़ी ऊपर निकल गई है और काफ़ी अरसे के बाद वापस इधर आई है, ठीक है। इसलिए 15 मिनट का आपको समझा रहे हैं। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से मार्केट ने 1 2 3 4 5 कैंडल जो है वो बल्कि 6 कैंडल्स यहाँ से 5 कैंडल इसकी ऊपर बनाई, ठीक हो गया। जब मार्केट ने ये पहली कैंडल यहाँ से ऊपर यहाँ पे बंद की, हाई पे निशान लगा के आपको बता, ये जो कैंडल थी ये ग्रीन वाली, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब मार्केट आई तो ये इसके ऊपर क्लोज हो गई, ये वाली कैंडल जो है इस सपोर्ट एरिया से ऊपर क्लोज, ठीक है। अगली कैंडल ने भी वहीं पे हुआ, उसके अगली कैंडल भी इसके ऊपर ही क्लोज हुई। इसका मतलब है यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि ये रेजिस्टेंस जो एरिया है इसको सपोर्ट को बहाल कर रही है, ठीक है। समझ आ गई बात की, तो इसको समझो बहाल कर दी। अब हो ये जब कैंडल बनी, ये इसको ये वाली कैंडल यहाँ से वापस ऊपर जाकर क्लोज हो गई, तो ये बुलिश कैंडल क्लोज हो गई। अब इसको मजीद कंफर्मेशन के लिए जो अगली कैंडल है वो इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई, बल्कि इस रेड कैंडल से भी ऊपर क्लोज हो गई। अब सीन ये था कि जब यहाँ पे मार्केट दोबारा रीटेस्ट करती है, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जब रीटेस्ट करे तो आपकी सेफ बाय होती है। तो ये जब अगली कैंडल इस इलाके को जब रीटेस्ट करने आई या इसके जो सिरे को रीटेस्ट करने आई, ये नीचे वाली जो कैंडल है इसका जो हाई होता है या इसकी जो बॉडी होता है उससे अगली कैंडल जिस तरह, अब आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करके समझाते हैं यहाँ पे कि समझ आ जाए तो फिर तो मसला कोई नहीं है। ये देखें सपोर्ट से जब ऊपर क्लोज हुई ये, तो आगे कैंडल ने आपने इंतजार किया, ये भी इसके ऊपर ही क्लोज हुई। उसकी अगली कैंडल जब नीचे हुई और इसने बाकायदा एक कंफर्मेशन दे दी आपको कि अब ये मार्केट, ये इसकी क्लोजिंग है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब मजीद कंफर्मेशन के लिए, ये जो कंफर्म के लिए फिर अगली कैंडल का आपने इंतजार करना फर्ज किया। यहाँ से आप ट्रेड लगा सकते थे, मसला नहीं था, लेकिन अगली कैंडल को अगर आपने इंतजार करना तो ये 100% कंफर्म हो जाता है। अगली कैंडल इससे ऊपर बंद हुई, अब आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है? उससे नेक्स्ट कैंडल जब इस एरिया को रीटेस्ट करेगी, इस एरिया को, तो आपने ट्रेड लगानी है। ये एक ट्रेड यहाँ से भी आप लगा सकते थे, ये ट्रेड लगानी है। और आपका जो स्टॉप था वो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई तो आपका स्टॉप है ये रिजेक्शन एरिया। इसको अगर 15 मिनट की कैंडल कोई भी तोड़े देन आप निकल जाना अपनी ट्रेड से। यहाँ पे आपने ट्रेड लगाई और आपने इस ट्रेड को होल्ड करना है। कितना होल्ड करना है? आपने अपने हिसाब से, अपने अकाउंट के हिसाब से देखना कि आपको एक ट्रेड में आपकी अगर जो आपका जो स्टॉप था वो टोटल 20 पिप्स का था, और आपने अगर 20 पिप्स के साथ आपने कितना प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट तो इस तरह बहुत मिलता है जब मार्केट आपके फेवर में हो। मसलन आपने अगर ऐसी ट्रेड ली जो ब्रेकआउट पे हो और उसके अलावा आपने कंफर्म करके ली, तो फिर आपको 300-200 पिप्स तो मार्केट दे ही देती है, ठीक हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई और अगर यहाँ पे गई तो ये भी आपको तकरीबन मार्केट में इस 15 मिनट की ट्रेड के पे आपको 150 पिप्स की एंट्री दे दी, लेकिन आपने मार्केट को होल्ड करना। अब आपने करना क्या है? मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई,
और ये देखें मार्केट ने लो लगाया और फिर इस लो को नहीं तोड़ा, तो आपने अपनी ट्रेड को होल्ड रखना है। आपने अपनी ट्रेड उठा के यहाँ पे इसका ब्रेक इवन रख देना, ठीक है। अब ये कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड हुई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर इसको नहीं तोड़ा, तो इस ये आपका ब्रेक इवन हिट नहीं होता। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, यहाँ पे गई, यहाँ से फिर मार्केट आई, फिर भी आपका जो ब्रेक इवन है वो हिट नहीं हुआ, ठीक हो गया। अगर आपने ब्रेक इवन यहाँ से उठा के यहाँ रखना था फिर भी हिट नहीं होना था। और मार्केट यहाँ आई, यहाँ से मार्केट अब आप जा रही है, ठीक है। आपने अपनी ट्रेड होल्ड की हुई है। अब मार्केट यहाँ पे आ गई तो आपकी इतनी लंबी ट्रेड जो 800 900 15 मिनट की ट्रेड, 800 तकरीबन लगभग 800 पिप्स की ट्रेड यहाँ तक हुई। अगर यहाँ भी आपको नहीं पता यहाँ रिजेक्शन एरिया, क्योंकि ये एवर हाई लगा है, नया हाई लगा है। मैं समझाने के लिए बात, अगर रेजिस्टेंस एरिया तो आप वहां पे देख सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये रिजेक्शन वाला इलाका होगा। तो आपने इस ट्रेड को यहाँ पे जो आपने ट्रेड ली थी, अब आप यहाँ कैसे काटें? आप ना काटें। अब इस ट्रेड को आप दोबारा मैं तरीका बता रहा हूँ कि रिजेक्शन आपने मार्केट में या सेल कैसे करनी है या निकलना कैसे करना है। फिर आपने अपनी ट्रेड जो प्रॉफिट वाली ट्रेड है वो भी काट देनी है और अदरवाइज वहां पे मजीद सेल की कैंडल एक्टिवेट कर देनी है। वो कैसे? अब आ जाते हैं यहाँ पे हमें नहीं पता रिजेक्शन एरिया जो भी है, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे गई तो मार्केट क्योंकि काफी ऊपर चली गई, तो उसके हिसाब से आपने मार्केट में देखना है कि मार्केट ये इसने लो लगाया और ये इसने हाई लगाया, ठीक हो गया। अब ये जब लो लगाया तो जब ये वाला एरिया मार्केट ब्रेक करे तो आप अपनी ट्रेड से निकल जाएं। और अगर 15 मिनट की ये टाइम फ्रेम है ना, इसी तरह 5 मिनट का भी चलता है, लेकिन हमने मार्केट सेल के लिए, क्योंकि मार्केट रिवर्सल ट्रेड है, बाइंग ट्रेड में है, तो 15 मिनट और आधे घंटे की कैंडल पे काम करना है, 5 मिनट की कैंडल पे एतबार नहीं करना। यहां से जब मार्केट नीचे हुई तो फिर ये वाला जो इलाका इसने तोड़ा, तो अब आपका ये सेल का स्टॉप हो गया था, ये वाला ये स्टॉप, और यहाँ पे आपने सेल की एंट्री एक्टिवेट कर देनी थी, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे टेस्ट करती तो फिर होता, क्योंकि बहुत दफा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में नीचे आ जाती है तो फिर वहां से उसे वापस ऊपर उठने के लिए काफी मुश्किल होती है, तो फिर वहां पे भी आप सेल कर सकते थे और ये इसका स्टॉप था, ठीक है। और इसके साथ ही मतलब ये जहां कैंडल 15 मिनट की सेलिंग में आई, तो साथ ही 1 घंटे की कैंडल ने उसने भी मार्केट की ये ब्रेकआउट दे दिया कि मार्केट अब यहाँ नीचे क्लोज हो गई है, 2 कैंडलों से नीचे, यानी इनगल्फ हो गई है मार्केट, और मार्केट अब गिर सकती है और ये इसका स्टॉप है। अब यहाँ से जब मार्केट इनगल्फ हुई, क्योंकि काफी चढ़ी हुई मार्केट थी, और यहाँ से रिट्रेसमेंट मार्केट ने जब कंफर्म हो गई, तो फिर आप रिट्रेसमेंट ट्रेड लगा सकते थे, और उस ट्रेड को उस वक्त तक आपने नहीं काटा था जब तक किसी स्पॉट पे आके दोबारा 15 मिनट में मार्केट इनगल्फ ना करे, ठीक हो गया। ये देखिए मार्केट यहाँ से ये जब इसकी स्पॉट हो गया 15 मिनट में आपको बताया हुआ है, और ये इसने जब इसको तोड़ा लंबी कैंडल से, तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई और वहां से रिजेक्ट हो गई। तो ये क्योंकि ये यहाँ पे मार्केट अब सेल भी कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी उसने रिजेक्शन दी, क्योंकि मार्केट गई भी बड़ी तेज़ी से ऊपर थी और लिहाजा इसने रिट्रेसमेंट लेनी थी। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेनी थी? H1 में तो सबसे पहला इलाका यही था, ये वाला, ठीक हो गया। और 15 मिनट में तो छोटा इलाका भी होता है, लेकिन H1 में ये इलाका था, ये वाला, ये यहाँ से या इस पे निशान लगा देते, ठीक है। ये स्पोर्ट है H1 की जो पहले हमने लगाई थी। अब हम लगाते हैं 15 मिनट। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। 15 मिनट के जब टाइम फ्रेम पे आ गए, तो 15 मिनट में अगर यहाँ आपने मार्केट को अपनी ये प्रॉफिट वाली ट्रेड भी काट दी, ठीक हो गया, और यहाँ पे मजीद आपने सेल कर दी। यहाँ पे जब आप मार्केट सेल की, तो आपने 15 मिनट में देखना कि कहाँ दोबारा इस तरह की, यानी इस तरह की अगर इनगल्फिंग हो, ये मार्केट एक कैंडल दूसरी कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दे, तो फिर आप अपनी ट्रेड से निकले। तो यहाँ पे किसी कैंडल ने यहाँ तक इस स्पॉट तक कोई इनगल्फ नहीं किया, तो नीचे से भी आपको कितने पिप्स मिल गए? 80, और ऊपर से भी आपको तकरीबन 60 के एरिए से 70 पिप्स की ट्रेड मिल गई। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके सामने,
और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई मार्केट यहाँ से इससे पहले इनगल्फ नहीं हुई। इनगल्फ यहाँ से पहले नहीं हुई। इनगल्फ कहाँ हुई? ये स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट के करीब ये आके ये कैंडल, ये जो बीच वाली कैंडल है, ये देखें, ये रेड वाली कैंडल ये बनी, और रेड वाली कैंडल बनने के बाद ये वाली, ये अगली कैंडल इसको तोड़ के ऊपर क्लोज हो गई, ये मार्केट इनगल्फ हो गई। अब आपने यहाँ स्ट्रेट से निकलना है और मजीद बाय कर देना, क्योंकि स्पोर्ट एरिया है। और ये जब 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई तो ये इस पे बाय है मार्केट, और ये आपका अगर स्टॉप लगाना तो ये आपका स्टॉप था, ठीक है, 100% ये स्टॉप था और ये आपकी बाइंग थी। और मार्केट यहाँ से वापस हुई और ये देखें यहाँ पे मार्केट ने आके 53, जो अभी भी 53 पे है, तो ये 53 तक मार्केट गई। यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरी, और अगर आपने अपनी ट्रेड से निकलना है तो यहाँ निकलना था प्रॉफिट से, ठीक है। तो क्योंकि बाय ट्रेंड में है मार्केट, तो जब तक रेजिस्टेंस एरिया पे नहीं जाए तो आपने कुछ नहीं करना। जब तक रेजिस्टेंस एरिया पे जाके इस तरह का कोई सीन बनाए, देन आपने वहां सेल करनी है। अदरवाइज यहाँ आपने अपनी प्रॉफिट की ट्रेड से बेशक निकल जाए, अभी भी देखिए मार्केट उसी एरिया में है दोबारा, लेकिन अगर आप वहां प्रॉफिट में निकलते तो आपके लिए तकरीबन 38 के करीब से 5500 पॉइंट बनते हैं। 5500 यानी 3797 पे ट्रेड मिली और 5500 पॉइंट यहाँ तक बनते थे। और इस कैंडल का जब आपने यहाँ से निकल पे गए तो अपने ट्रेड से प्रॉफिट से निकले, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? या यहाँ पे वापस जब मार्केट इनगल्फ हुई है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट से निकल गया, आपने सेल क्यों नहीं कर रही? सेल इसलिए नहीं कर रही कि ये कोई रिजेक्शन एरिया नहीं है, इसका रिजेक्शन एरिया यहाँ पे है। अब यहाँ तक आपको इंतजार करना है बीच में, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। जब बुलिश ट्रेंड में मार्केट होती है तो उस वक्त आपने ख्याल रखना है कि कम से कम आधे घंटे का टाइम रेजिस्टेंस एरिया हो। यहाँ पे H4 की इनगल्फ हुई है मार्केट। अब H4 पे आ जाते हैं। H4 पे जब आते हैं तो ये अब मार्केट बाय ट्रेंड में है, तो लिहाजा मार्केट का अब यहाँ से उस वक्त तक कोई इनकम या वाज़ह नहीं है जब तक मार्केट अगले रेजिस्टेंस एरिया पे जाके अब क्या करती है। अब वापस आते हैं H1 में, क्योंकि सेल वाली मार्केट तो यहाँ पे नहीं है ना, मैं आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी सेल की मार्केट नहीं है इस वक्त, रात के जो भी बज रहे हैं आपके सामने रेट लाइव चल रहे हैं 3854, ठीक है। अब जो सेल वाली ट्रेड है, अगर आपने सेल रिवर्सल ट्रेड करनी है तो यहाँ से एक दफ़ा रिवर्सल हो चुकी है मार्केट, दोबारा भी हो सकती है, दोबारा हो सकती है, लेकिन दोबारा भी अगर इस तरह का कोई सीन दे, मार्केट ऊपर जाते जाते ये रिजेक्शन एरिया से या ऊपर लिक्विडिटी लेके वापस आए नीचे और इनगल्फ करे मार्केट, या मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनाए। इवनिंग स्टार क्या होता है ये भी आपको हम समझाते रहते हैं। तो फिर आप मार्केट को वहां आप सेल कर सकते हैं और ऊपर जो उसका हाई है वो स्टॉप रखेंगे। और अगर मार्केट फर्ज किया इस हाई को तोड़ती है, जिस तरह इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा है, इसी तरह अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर मार्केट इस तरह खड़ी हो जाए और इस तरह इनगल्फिंग मार्केट 15 मिनट में H1 में देखें यहाँ पे मार्केट बाय हुई। और अगर 15 मिनट में, क्योंकि H1 तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है पर ट्रेड काफ़ी निकल जाती है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, ऊपर मार्केट हुई, यहाँ पे प्रॉपर बाय बनी, फिर आपने बाय किया और वहाँ से 200-300 पिप्स आराम से मार्केट देते। इसी तरह अगर मार्केट ने इस एवर हाई को भी ब्रेक किया और यहाँ मार्केट ऊपर खड़ी होगी तो ये इसकी फिर सपोर्ट बन जाएगी। और यहाँ पे अगर कोई इस तरह का सीन मार्केट देती है तो यहाँ से मार्केट बाय मजीद हो सकती है, जो 3900 और मतलब कहीं आगे की तरफ जहाँ से वो रिजेक्ट हो वहाँ तक जा सकती है। तो आपको बेहतर तरीके से समझाया है कि मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया, उसमें ट्रेड कैसे ली जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से उस ट्रेड को कैसे चलाया जाए। और जब आप ट्रेड को चलाते हैं प्रॉफिट में तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बड़ी अच्छी एवरेज निकलती है। बनिस्बत इसके कि आप हर वक्त ट्रेड में न सपोर्ट देखी न रेजिस्टेंस देखी, ऐसे ही ट्रेड लगा दी, उस ट्रेड का बेसिकली आप मार्केट से कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्यों? कोई भी काम करना होता है तो फिर वो एक तरीके के साथ किया जाता है, एक प्लानिंग के साथ किया जाता है। आपने प्लानिंग करनी है, आपने कोशिश करें कि आप हमसे जुड़े
नीचे वीडियो के नीचे बायो में लिंक है एक्सएनएक्स का, बहुत अच्छी कंपनी है एक्सएनएक्स, बहुत कम स्प्रेड है इसका। उस पर अकाउंट बनाएं, आप डेमो में ये प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आती तो कमेंट्स करें, हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे और हमसे जुड़े। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और ट्रेड लगाने का प्रॉपर तरीका बताएंगे। ऐसे ट्रेड लगाना कि यही कहीं पे ट्रेड लगा दी, मार्केट ऊपर जा रही है जी ट्रेड लगा दी, नीचे आ रही है ट्रेड लगा दी, मार्केट में ऐसे ही ट्रेड लगा दी, $2 $1 ऊपर चली गई, आपने मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कर ली, और जब आपने ट्रेड लगाई और नुकसान में चली गई तो फिर आपने वेट करते 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 पूरा अकाउंट ही वॉश कर देना। ये कोई ना कोई इस तरह की ट्रेडिंग में कोई कामयाब हो सकता है और ना आज से पहले कोई हुआ है। मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर काम करना है तो एक तरीका अपनाएं, चाहे ये तरीका अपनाएं या और भी तरीके हम आपको बताएंगे। उस तरह का कोई एक तरीका पकड़े मार्केट में काम करने का और उसके हिसाब से चले। जब तक आप मार्केट में प्रॉफिट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कोई अच्छी खासी रकम इस मार्केट से नहीं कमा सकते। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती और वहीं से निकल गए, और अगर यहाँ पे बाय कर लिया और फिर आप यहाँ पे निकल गए और फिर यहाँ पे बाय कर लिया और आप फंस गए, तो फिर फारग हो गए, आपका अकाउंट ही फारग हो गया। आज भी कई लोगों ने यहाँ से जब मार्केट नीचे आई तो उनके जहन में था बाय ट्रेंड में है, बाय ट्रेंड में है। जहाँ भी मार्केट आती थी, मिसाल के तौर पे 38-30 की मामूली सी स्पोर्ट है, स्पोर्ट पे आके मार्केट रुकी नहीं है, जब 35 पे तो रुकी ही नहीं। जब मार्केट यहाँ पे बाय कर दिया तो उन लोगों के अकाउंट फर्क हो गए। इसी तरह कहीं के हुए होंगे। लिहाजा मार्केट में जब तक आप प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, आपने कभी इस मार्केट से पैसा कमा नहीं सकते। हमने ये ऐड किया है कि हम अपने तजर्बे से, हमारे चैनल जो सब्सक्राइब करेगा इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा तरीका सिखाएंगे। बार बार आप वीडियो देखें, बार बार देखें ताकि आपको समझ आए। उसके बाद आप पहले इस जो मैंने आपको तरीका बताया इसको आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बायो में लिंक है एक्सएनएक्स का, बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करें, अकाउंट बनाएं, डेमो बनाएं, वहाँ उसको चलाएं। चलाने के बाद आप नीचे कमेंट्स करेंगे जी आप ये ट्रेड हमें या तो समझ नहीं आती कि कैसे लगाएं, आप मज़ीद वीडियो बनाएं, कोई कमी पेशी रह गई हो तो इंशाल्लाह वो भी आपको समझाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। और मज़ीद हम और भी तरीके मार्केट में जो ट्रेड लगाने के वो बताएंगे इंशाल्लाह। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।